Good morning students, my best wishes for you and I hope that you are studying very well. Dear students, आज हम लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। आज हम लोग देखेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्रिएट हो रहा था दो टाइप का। एक टाइप क्या था कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो जा रहा था, एक टाइप में क्या था बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज हो जा रहा था। तो क्या ये फोर्स अलग टाइप के होते हैं या क्या ऐसे रीजन होता है कि बॉडी की शेप और साइज में मतलब दो अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और उनका कैटेगरी का नाम हम लोग लिखते हैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बैलेंस फोर्स देखो नाम में लिखा है, इसमें छिपा बैलेंस। दैट मींस ये जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, अगर उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी में क्या होता है, तो बॉडी में का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। और अगर बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होते हैं तो बॉडी का शेप एंड साइज ना चेंज होकर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल बैलेंस फोर्स सबसे पहले और देख लेते हैं हम लोग। बैलेंस फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बैलेंस फोर्स दैट मींस वो फोर्स होते हैं, देखो पहले जैसे कोई बॉडी है, किसी बॉडी पे मान लीजिए फोर्स अप्लाइड है, तो किसी बॉडी पे फोर्स जो अप्लाइड होते हैं जरूरी नहीं कि एक ही फोर्स अप्लाइड हुआ है, आगे हम ग्रेविटेशन में और अच्छे पढ़ेंगे। कोई बॉडी है उस पर ढेर सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। अगर किसी भी बॉडी पे अप्लाइड सभी फोर्सेस का सम कितना हो, जीरो, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज जीरो, देन क्या होगा, देन फोर्स विल बी बैलेंस्ड फोर्स। दैट मींस हम लोग बैलेंस फोर्स में क्या लिखते हैं, इफ रिजल्टेंट फोर्स on any object is zero, then force is balanced। तो फोर्स क्या होगा, बैलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल फिगर कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए हमने एक वुडन ब्लॉक कंसीडर किया जो किसी टेबल पे रखा हुआ है, तो वुडन ब्लॉक जो है डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। कितना अप्लाई करेगा, mg अप्लाई करेगा अपने वेट के बराबर। हर ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, दैट मींस कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। mg हो जाएगा। और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, वो नॉर्मल फोर्स n अप्लाई करेगा। ठीक है, इस साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए F1 कंसीडर कर लेते हैं, फोर्स कितना है, F1 है। और इस साइड में फोर्स अप्लाई होगा, मान लीजिए उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, F2 है। तो अगर ये सभी ये सबका रिजल्टेंट दैट मींस सम, नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग सम बोलते हैं, बट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स दैट मींस F1 प्लस F2 प्लस नॉर्मल फोर्स एंड प्लस mg इज इक्वल टू, अगर जीरो आ जाता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स है। इसका मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स है। सिंपल वर्ड में हमने लिखा है इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज जीरो देन फोर्स इज बैलेंस्ड, दैट इज फोर्स बैलेंस्ड है। अब इसी का बस यहाँ पे क्या करेंगे, सेम डिफिनेशन यहाँ बनेगी, बट यहाँ पे नॉन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की डिफिनेशन लिखते हैं, इफ resultant force on any object if resultant force on any object is
नॉन जीरो करेंगे, देन नॉन जीरो दैट मीन्स जीरो नहीं है, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव कुछ भी, बट जीरो नहीं है, देन फोर्स इज अनबैलेंस्ड, देन फोर्स इज अनबैलेंस्ड, तो फोर्स क्या अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या लिखेंगे हम लोग, इस वाले केस में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जैसे सर्कुलर टाइप का है, मान लीजिए बॉल है, बॉल मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसका फोर्स क्या कंसीडर कर ले, एमए कंसीडर कर लेते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करती है, दैट मींस इधर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स एफएस कंसीडर कर लेते हैं। डाउनवर्ड एक फोर्स अप्लाइड करेगा कितना एमजी होगा, और अपवर्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा न्यूट्रल फोर्स होगा। तो इन दोनों का सम हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, एमए के बराबर होगा, इन तीनों फोर्सेस का सम का क्या होगा, एमए के बराबर होगा, मतलब एमए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ठीक है, अब ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दैट इज का मतलब ये है कि इसका यहाँ पे लिखेंगे, अगर ये मोशन कर रहा है इसका मतलब ये एफ एस प्लस एमए प्लस एन एंड प्लस एमजी डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू कुछ भी होगी बट जीरो नहीं होगी, तभी क्या हो जाएगा, तभी हो जाएगा आपका अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल केस में अच्छा ये तो हम लोगों ने बाय डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, अब प्रैक्टिकल में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मार्कर है, ये अभी रेस्ट पे है, तो क्या इसका रेस्ट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पे क्या फोर्स अप्लाइड नहीं है, फोर्स अप्लाइड है, लेकिन जितने भी फोर्सेस अप्लाइड है सबका सम कितना है, जीरो है। अगर कोई भी बॉडी आपको कोई भी बॉडी आपको आपके सराउंडिंग रेस्ट में दिखाई दे रही है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बॉडी पर फोर्स नहीं अप्लाइड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी पर फोर्स अप्लाइड नहीं है, बॉडी पर फोर्स अप्लाइड है, चाहे वो रेस्ट में हो तो चाहे वो मोशन में हो तो। अगर बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब ये उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जीरो है। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी क्या करेगी, मोशन करने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अभी मार्कर ऐसे रेस्ट में, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जीरो है। हाथ से हटाया ये मोशन करने लगा, जैसे ही हाथ हटाया तो ऐसे इस पे फोर्स जो अप्लाइड थे क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए, इसीलिए क्या करने लगा, मोशन करने लगा। तो कोई भी बॉडी आपको जो रेस्ट में दिख रही हो, सब की सब बॉडी जो भी रेस्ट में दिख रही हो सब पे बैलेंस फोर्स अप्लाई किया है, और जितनी भी मोशन में दिख रही हो सब पे क्या है, सब पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड है, ठीक है। अब नॉर्मल हम लोग शेप एंड साइज वाला देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा मास्क, ठीक है, सर्जिकल मास्क है, तो ये है मास्क, इस पे हमको क्या करना है, फोर्स लगाना है, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे, देखो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं जो फोर्स अप्लाई करूं कि कैसा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। क्यों, जितना मैं इस हैंड से फोर्स अप्लाई करूं लगभग उतना ही फोर्स मैं इस हैंड से अप्लाई कर रहा हूं। इसीलिए देखो इसमें क्या हो रहा है, शेप एंड साइज में चेंज हो रहा है, तो बॉडी में क्या होगा, शेप एंड साइज में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इस पे बैलेंस फोर्स अप्लाई किया। मैंने लिया है कॉपी, ये कॉपी लिया मैंने, ये कॉपी है, डायरी टाइप की कॉपी है, इस पे मैंने बैलेंस फोर्स अप्लाई किया, ये देखो इसके शेप एंड साइज में चेंज आ गया, शेप एंड साइज में चेंज आ गया इस पे हमने, और इस पे हमने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो क्या आ गया, कहां के चला गया, ये मोशन हो गया, ठीक है। दैट मींस इसका मतलब ये है कि कभी भी बॉडी, हमने आपको बता दिया कि कभी भी बॉडी के पे हमने बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो वो जो है शेप एंड साइज चेंज होगा, और कोई बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कोई बॉल लिया, कोई फुटबॉल लिया हमने, ऐसे ग्राउंड में रखा था, हमने जोर से किक की उसको, हमने क्या किया, उसको किक कर दिया, किक कर दिया तो क्या हो गया, अब पहले क्या था, अब क्या था, पहले रेस्ट में था, तो रेस्ट में होने का मतलब क्या है, बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना था, जीरो था। अभी हमने क्या कर दिया, किक कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, किक करने से क्या हो गया, बॉडी के उसके मतलब उस पर फोर्स कितना हो गया, अनबैलेंस हो गया, तभी तो मोशन गया। उसी बॉल को हाथ में लेते हैं, पहले भी बैलेंस था, हाथ में लिया, प्रेस करेंगे दोनों हाथ से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। अब दोनों हाथ से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स होगा। इसीलिए शेप एंड साइज में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। एक हाथ से फोर्स करोगे बॉल निकल के भाग जाएगी, अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड हो जाएगा। दोनों तरफ से फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ही क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कहीं भी अगर जैसे कोई भी चीज ब्रेक हो रही है गिरने पे, जैसे कांच गिरा टूट गया, तो कांच गिरा टूट क्यों गया, हम ये हमारी मोच डूब गई, हम नहीं गिरे, आप नहीं गिरे, कोई गिरा, हमारा दुश्मन गिरा, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, बट कोई भी गिरा, लेकिन वो गिरा तो उसका हाथ टूट गया, कैसे टूट गया, ड्यू टू बैलेंस फोर्स, ड्यू टू
बैलेंस फोर्स। कोई भी चीज की सेफ एंड साइज या ब्रेक होना ये सब वगैरह होता है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स अप्लाइड हो रहा है। और अगर क्वेश्चन में जा रही तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड हो रहा है। हम लोग चलते रहते हैं ना, अभी बारिश के दिन है, आप भी चलते होंगे, गाँव में कहीं कीचड़ होता है, सख्त से गिर जाते हैं घास, ठीक है। जब घास में वो गिरते हैं तो गिरने से क्या होता है, क्यों गिर गई है, क्योंकि हमारी बॉडी में बैलेंस फोर्स नहीं था उस समय, जितना वो फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, बैलेंस गड़बड़ा गया, हम गिर पड़े। क्या कभी बिना फ्रिक्शन को कोई गिरता है क्या? हाँ, वैसे भी अगर बैलेंस फोर्स नहीं होगा तो वैसे भी गिर जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमने आपको दोनों थ्योरी बता दी। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।